लर्न टू इन्वेस्ट के एक और सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज। दोस्तों लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज़ के थ्रू मैं आपको सेक्टर एनालिसिस करना सिखा रहा हूं और पहला सेक्टर जो मैंने कवर किया था वो था ऑटोमोबाइल सेक्टर और उस पर काफ़ी डिटेल में ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ है उसमें और हर इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करना चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज़ है जिनको आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो अगर आपने वो पूरे वीडियो के सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप वो देखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ है, आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैंने डिस्कशन किया है, उसके बाद मैंने इस सेक्टर का एनालिसिस किया। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में, गाड़ियाँ बनाने वाले, बाइक बनाने वाले, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने वाले काफ़ी सारी कंपनीज़ है। तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन से वो 10 स्टॉक्स दूँ जो इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर में मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। और अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर ओरिएंटेड कुछ थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करना हो या उसी सेक्टर पे आपको अगर इन्वेस्ट करना हो रेगुलरली, चाहे वो SIP हो सकता है, चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ये 10 स्टॉक्स के अंदर में आप अपना ध्यान दे सकते हैं। एक छोटा सा कैवेट है कि हो सकता है इनमें मेरा भी पोजीशन हो सकता नहीं हो सकता है मैं कभी बेच दूं। तो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, ये 10 स्टॉक्स को कब लेना है, कब बेचना है। इस वीडियो में वो भी डिस्कस करूंगा टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के थ्रू। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो लास्ट तक देखिएगा, फ़ायदा बहुत होगा। पेपर भी साथ में है ताकि कहीं मैं अटक जाऊं तो ये पेपर मुझे हेल्प करेगा कि वो बात मैं आपके साथ ठीक से कर पाऊं। तो चलिए चालू करते हैं। तो एज यूजुअल स्टॉकेज यूज़ करूंगा, उसके थ्रू ही मैं सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक्स है उसको देखूंगा। वो होमवर्क मैंने एक्चुअली कर दिया ऑलरेडी, बट आपके लिए एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूँ। मैं स्टॉकेज में सेक्टर में जाता हूँ और सेक्टर में जाके मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाता हूं तो यहां मुझे इंटायर ऑटोमोबाइल सेक्टर मिल जाता है। देखिए इतनी सारी कंपनीज है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में और ब्रॉडली देखा जाए तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है। और आपको याद होगा मैं अपने मल्टीपल वीडियोस में मैंने कैसे इस पूरे इंडस्ट्री इकोसिस्टम को कवर किया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो वीडियोज़ देखिएगा ज़रूर, लर्निंग काफ़ी मिलने वाली है। ओके, तो ये इतने सारी कंपनीज है ना, और ये मार्केट कैप वाइज सॉर्टेड है। तो सबसे बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में है मारुति, उसके बाद है टाटा मोटर, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर बजाज ऑटो। तो ये सारे तो गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं। और नीचे अगर हम जाएंगे तो वो गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उन कंपोनेंट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका भी यहाँ पर नाम है। तो मार्केट कैप वाइज ये सॉर्टेड है। और अगर आप उसको मल्टीपल फंडामेंटल पैरामीटर्स में देखें, जो कि मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स में एनालिसिस करके ही अपना एक जजमेंट बनाया और 10 स्टॉक का लिस्ट लेके मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ताकि आपको ये इतना डीप होमवर्क करने की शायद रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन वापस बोल रहा हूँ, होमवर्क खुद भी करिएगा। 10 हो सकता है 12 हो जाए, 10 हो सकता है 8 हो जाए। तो आप जितना होमवर्क करेंगे उतना आप और बेटर तरीके से खुद भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो फटाफट चलते हैं। ये तो फंडामेंटल होमवर्क मैंने करके रखा है और टेक्निकल चार्ट भी मैंने यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बना रखा है, तो वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो फटाफट स्टॉक्स का नाम लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चलेगा। लेट्स स्टार्ट। टाटा मोटर पहली कंपनी है जो मैं बात करना चाहता हूँ। कमर्शियल व्हीकल के अंदर में एक लीडर है। ईवी जो नया एक दौर चला इंडिया के अंदर में, उसमें उसका 91% मार्केट शेयर आज का रेट के अंदर में। पैसेंजर व्हीकल के अंदर में भी अच्छी रिकवरी आई है, खासकर जो नए SUVs आए उनके SUVs ने उनको एक तरह का रिकवरी दे दिया। पहले तो कोई भी टाटा मोटर की गाड़ी खरीदना नहीं चाहता था, बट लास्ट 2 साल के अंदर में एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया एंड दे हैव डन रियली गुड फॉर देमसेल्फ। जो रिकवरी एक ओवरऑल ग्लोबल रिकवरी आई ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में, और चाइना जो कि बंद हुआ था अब वापस से चालू हो रहा है। तो इनका जो ग्लोबल कंपनी है JLR, उसके अंदर में भी एक रिकवरी आएगी। और इंडिया में हम देख रहे हैं कि प्रीमियम गाड़ियों की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। तो JLR और लैंड रोवर ऑब्वियसली उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो टाटा मोटर इज़ वन कंपनी विच आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपके रडार के अंदर में वो कंपनी रहनी ही चाहिए अगर आप इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते तो। दूसरी कंपनी है TVS मोटर्स। मोटर बाइक बहुत पुरानी कंपनी है, उसका सालों साल पुराना पेडिग्री है। ऐसे बाइक के अंदर में बाकी कंपनीज भी है, बजाज ऑटो है, हीरो ग्रुप है, लेकिन TVS मोटर के अंदर में मैंने जितना स्टडी किया मुझे लगा ये इनोवेशन काफ़ी कर रहे हैं।
नए मॉडल्स बहुत फ्रिक्वेंटली निकाल रहे हैं, उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज़ बेटर देन दी अदर वंस। और ये जो ईवी ग्रोथ आ रहा है इसके अंदर में इनका काफ़ी काम हो रहा है, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो टीवीएस मोटर इज़ वन स्टॉक विच शुड बी पार्ट ऑफ योर ट्रैकर। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि एसयूवी के अंदर में उन्होंने काफ़ी इनोवेशन किया। आने वाला 3-4 साल के अंदर में काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स लाइंड अप है एसयूवी के अंदर में। महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया का रूरल इकोनॉमी का बेनिफिशियरी है, बिकॉज ट्रैक्टर वगैरह का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है उनका। और जब बारिश होती है, मानसून नॉर्मल होता है, तो रूरल इकोनॉमी का बेनिफिट होता है, जिसका बेनिफिट महिंद्रा टाइप की कंपनीज को आता है। और इंडिया में आने वाले कुछ दिनों में भारत जो है वो नया इंडिया है, ये मैं कहता हूँ सबको। तो भारत, इसलिए मैं देखिए हिंदी में रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज रियल भारत तो हिंदी समझता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है जो कि भारत लीड कर रहा है, उसमें रूरल इकोनॉमी को केटर टू करने वाली जितनी कंपनीज है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज वन कंपनी यू शुड लुक एट। उसका मैनेजमेंट का कॉन कॉल वगैरह मैं सुन रहा था, तो जो फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशीनरीज के पे इन्वेस्ट करना है, या ग्लोबल एग्रीकल्चर के अंदर में अपने नई इनिशिएटिव्स को वो लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन पे महिंद्रा काम कर रहा है। तो as a domestic entity who is doing good, giving competition to multinationals, I think it's a very interesting company to keep in your watch list. उसके बाद आते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है वो टायर बनाती है, और वो ऑफ हाईवे टायर्स के अंदर में स्पेशलिस्ट है। ऑफ हाईवे टायर मतलब जैसे अर्थ मूविंग टायर्स होते हैं, ये जो क्रेन्स होते हैं, क्रेन्स में जो टायर लगे रहते हैं, उसमें उसका एक अच्छा खासा डोमिनेंस है। इनफैक्ट ग्लोबल कंपनी है, मल्टीनेशनल, 4 से 5% मार्केट शेयर है ग्लोबल मार्केट के अंदर में। खाली इंडिया की कंपनी नहीं है, इनफैक्ट 130 कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और 77% रेवेन्यू जो है वो उसका एक्सपोर्ट से आता है। तो एक मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी जिन्होंने अच्छा अपने आप को मार्क कर रखा है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन कंपनी आपके रडार में रहना चाहिए। तो जब भी एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल रिकवरी आएगी तो बालकृष्ण इंडस्ट्री को उसका बेनिफिट मिलेगा। बट याद रखिएगा, ये सब कंपनीज क्योंकि कमोडिटी से लिंक्ड भी है, तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो स्लो हो जाती है। तो थोड़ा सिक्लिकल इंडस्ट्री है ये। बट इंडिया में अगर ग्रोथ रिकवरी आएगी और ग्लोबली आफ्टर कोविड, और अगर इंटरेस्ट रेट जो है बहुत एग्रेसिवली नहीं बढ़ेंगे, तो चांसेस है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में भी एग्रेसिव रिकवरी आ जाए। तो ऑल दीज आर गुड बेनिफिशियरी फॉर इंडिया ग्रोथ एज वेल एज ग्लोबल ग्रोथ। चलिए इसके बाद निकलते हैं अब शेफलर्स इंडिया, जो कि एक मल्टीनेशनल है। शेफलर्स उसकी इंडियन एंटिटी है। तो आपने देखा होगा बियरिंग्स, तो गाड़ियों के अंदर में काफ़ी जगह बियरिंग्स की यूज़ होती है, बिकॉज दो मेटल्स के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तो उसको ईज आउट करने के लिए बियरिंग्स का यूटिलिटी होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लीडर है बियरिंग्स के अंदर में। ऑलमोस्ट 5 साल का कैगर इसका 25% रहा है, तो कॉन्सिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है मिंडा इंडस्ट्रीज़। मिंडा इंडस्ट्रीज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट ये जैसे जैसे गाड़ियों का प्रीमियमनेस बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे गाड़ियों के कंपोनेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कंटेंट फॉर व्हीकल। तो मिंडा इंडस्ट्री छोटे छोटे कंटेंट में काफ़ी अच्छा अपना एक बेस बना रखा है। एलईडी एडाप्टेशन के अंदर में ऑलमोस्ट 5% CAGR, इसका 20% है। आप देखिए गाड़ियों में एलॉय व्हील्स होते हैं, तो एलॉय व्हील बनाता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए। और ये जो नया ईवी का एक दौर चला है, मिंडा ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ईवी पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में। तो फ्यूचर के अंदर में इस कंपनी का ग्रोथ तो इंडस्ट्री का ग्रोथ के साथ टैग्ड है, और जैसे इनोवेशंस आएंगे, जैसे न्यू जेन गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होंगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द कंपोनेंट होगा। तो वॉच इट। उसके बाद चलते हैं भारत फोर्ज। अगेन एक और इंडियन कंपनी जो मल्टीनेशनल है, जो दुनिया भर में जिसका एक बेस है, एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल विद देयर फॉरेन क्लाइंट्स। फोर्जिंग फॉरेन प्लेयर है, और ईवी के अंदर में अगेन देखिए ईवी गाड़ियां के अल्टीमेटली फोर्जिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो भारत फोर्ज अगेन एक लीडर के रूप में इमर्ज हुआ है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो कि ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। उसके बाद है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इनफैक्ट ये 2 व्हीलर के अंदर में इनका सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है।
ये कहीं ना कहीं बजाज ऑटो फैमिली से भी रिलेटेड है और बजाज ऑटो एक वन ऑफ द कस्टमर्स है। टीवीएस इंडिया में कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर्स बहुत है। इंड्योरिंग टेक की एक खास बात है कि R&D पे बहुत फोकस है और कुछ चीज़ें इन्होंने इंटरनेशनल जाके एक एफर्ट डाल के बाई की, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पे उन्होंने यूएस में इन्वेस्टमेंट किया, दे परचेज दैट सिस्टम। तो आज देखिए क्या हो रहा है कि इंडियन कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग बेस की हैं, धीरे धीरे वो ग्लोबल टेक राइट्स को ले रहे हैं या टेक्नोलॉजी को बाई कर रहे हैं और अपना एक एज को क्रिएट कर रहे हैं। तो एंड्योरेंस टेक अपने आप में एक कंपनी है जिसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है। उसके बाद है सोना BLW। तो वो क्या करती है, वो गियर बॉक्स बनाती है, डिफरेंशिएटर असेंबली बनाती है। इसका कैगर पिछले 5 साल का कैगर रहा है 30%। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड ऑटो एंसिलरी कंपनी इन इंडिया। और फाइनली एक और कंपनी जो इंडिया का रूरल ग्रोथ को सॉलिडिफाई करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स ऑलमोस्ट मेजॉरिटी इसका मार्केट शेयर है ट्रैक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में और रेलवे में। और आप देखिए रूरल इंडिया का ग्रोथ, भारत का ग्रोथ में ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन और रेलवे तीनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑल्दो इसका सेल्स कैगर सिर्फ 12% था और इन प्रॉफिटेबिलिटी का कैगर इसका 40% रहा है। तो बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कंपनी। अगर इंडिया पे या भारत पे, क्योंकि मैं कहूँ भारत पे अगर आपको बेट करना है तो एस्कॉर्ट एक कंपनी हो सकती है। तो ये 10 कंपनीज लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब फटाफट चलते हैं चार्ट के अंदर में, देखते हैं कि इनका क्या अभी स्ट्रक्चर चल रहा है। जब मैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मैं वीकली चार्ट देखूंगा, मैं डेली चार्ट नहीं देखूंगा। और वीकली चार्ट में मुझे अप ट्रेंड नजर आएगा और मार्केट से रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा, तो मैं उस स्टॉक के अंदर में बाइंग प्रोपेंसिटी को माइंड में रखूंगा। तो फटाफट चलते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये आप देखिए RS इसका स्ट्रांग है, स्टॉक अप ट्रेंडिंग है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यस, दिस इज अ ओके कंपनी फॉर मी टू इन्वेस्ट। ये है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज थोड़ा सा डेनी में नहीं कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी मोटा मोटी आसपास क्या, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा जब ये अपने मूविंग एवरेजेस जो कि 21 पीरियड मूविंग एवरेज, 55 पीरियड मूविंग एवरेज है, उनके ऊपर चलने लगेगा, तब मैं सोचूंगा। अभी मैं थोड़ा सा इसमें वेट करूंगा। उसके बाद एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, अगेन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाई कर सकते हैं, बट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो तभी बाई करता हूँ जब मोमेंटम आता है, और मोमेंटम आने के लिए रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम मार्केट और मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है, तभी मैं इस स्टॉक में पैसे डालूंगा। तो अभी एंड्योरेंस में मैं नहीं डालूंगा, बट ट्रैकर में है। स्कॉट लुक्स इंटरेस्टिंग, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा, ट्रेंडिंग अप है, मूविंग एवरेजेस के आसपास है, प्राइस स्टेबल हो रहा है, पॉसिबली ये ब्रेकआउट देगा, तो इसमें भी मैं बाई करना चाहूंगा। मिंडा इंडस्ट्रीज, वाव, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, करेक्शन आया है यहां पर, अगेन वो कंसोलिडेट कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, व्हाट अ ब्यूटी, लुक एट दिस स्टॉक। ये मुझे लगता है कि कंपनी जो है आने वाले कुछ साल में कमाल करने वाली है। आउट परफॉर्मेंस, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज डेफिनेटली बाय एट दीज लेवल्स। शफलर्स, अगेन लुक एट दिस ब्यूटी, कंसिस्टेंट कंपाउंडर इसी को बोलते हैं, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ऊपर है। सोनाकॉम रिसेंटली 2021 में लिस्टेड, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस का हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, बट अगर आप ट्रेंड देखें तो अभी नेगेटिव है। मैं बाई करूंगा अगर ये इस मूविंग एवरेज लेवल के ऊपर जाएगा, विच इज 615। टाटा मोटर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मार्केट के ऊपर, मूविंग एवरेजेस के आसपास कंसोलिडेशन, इट्स वर्थ अ बाय। एंड फाइनली टीवीएस मोटर, जिसका स्ट्रक्चर देखिए परफेक्ट है बाई करने के लिए। तो इन 10 में से 4-5 कंपनीज तो हमको लगी रही हैं कि इनमें आज भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, और कंपनीज जो है वो शायद उनके प्राइस में मोमेंटम आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। बट मोरलेस ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स देख के लग रहा है कि इनमें आउट परफॉर्मेंस तो है और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर निफ्टी यहाँ रहा या निफ्टी भी ग्रो किया तो इनमें अच्छा रिटर्न जनरेट होगा, बिकॉज अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बेट करना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली कोई इंडेक्स नहीं जिस पे आप ट्रेड करेंगे, तो ये 10 स्टॉक्स को मिला के आप खुद अपना इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मोमेंटम ऑफ अ स्टॉक। मोमेंटम आया तो आइए, मोमेंटम अगर चला गया तो आप उस स्टॉक से एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से वीकली चार्ट को देखिए और वीकली रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखिए विज़ मार्केट फॉर अ बेटर लॉन्ग टर्म स्विंग इन अ स्टॉक। कैसा रहा?
ठीक था, चलिए अच्छा है। तो मैंने इस लर्न टू इन्वेस्ट में आपको इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू दे दिया, सेक्टर का एनालिसिस दे दिया और स्टॉक्स के नाम दे दिए। आई थिंक ये ओवरऑल पैकेज बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और अगर आपको पसंद आया होगा तो ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा जिसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात हुई है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ये जो स्टॉक्स है 10 मैंने बताए, इनको आप अपना वॉच लिस्ट बना लीजिए। चाहे आप स्टॉकेज में बनाना चाहे तो स्टॉकेज में वॉच लिस्ट बना लीजिए या ट्रेडिंग व्यू में बनाना चाहे तो जहां आपको सुविधा हो वहां आप वो काम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और मेरा काम पसंद आ रहा है तो बस एक ही काम करना है, शेयर करना है और मेरे को बस प्रोत्साहित करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर।